आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में अतिक्रमण पर कार्रवाई, जल स्रोतों पर सख्त नजर, महापौर का सख्त रूख। महापौर के अस्पताल में लगातार मॉनिटरिंग, हादसे के घायलों से महापौर ने जाना हाल, अस्पताल में दिखी प्रशासनिक सक्रियता। काम में ढिलाई नहीं चलेगी, निगम आयुक्त का सख्त एक्शन, बोर्ड ठेकेदारों और इंजीनियरों पर गिरेगी गाज। पानी को लेकर उबाल, रिसाली में सियासी घमासान, आप पार्टी का निगम को अल्टीमेटम। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में गहराते जल संकट ने अब सियासी रंग ले लिया है। दरअसल पानी की किल्लत से परेशान लोगों के साथ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है और निगम प्रशासन को सीधा चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा और निगम कार्यालय का घेराव होगा। भीषण गर्मी ने जैसे ही अपना असर दिखाया है, वैसे ही रिसाली के वार्ड 16, 17, 18 और 19 में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। हालात ये है कि कई घरों में नलों से पानी आना बंद सा हो गया है और लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं, जिससे अब गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह समस्या नई नहीं है, कई बार शिकायतें दी जा चुकी है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। अब वार्डवासियों ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर जल संकट का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा जन आंदोलन होगा और रिसाली नगर निगम का घेराव किया जाएगा। आज हम रिसाली नगर निगम के वार्ड नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 21 में जो पानी की समस्या चल रही है उसको लेकर के आयुक्त महोदय से मिलने के लिए आए हुए थे और ये हमारा निरंतर 5 से 7वां प्रयास है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं पाई है। वार्डवासी बहुत परेशान है। भीषण गर्मी के चलते ना ही इनको पानी मुहैया हो पा रहा है, जो तालाब की स्थिति है वो भी इतनी ज्यादा गंदी है कि उस पानी को तो अपन यूज भी नहीं कर सकते हैं और दुर्घटना होने की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। वहां पर वार्ड में ना ही सड़क की सुविधा हो पाई है, ना ही नाली की सफाई हो रही है। बिजली के खंभे जो लगे हुए हैं लेकिन वहां पर लाइट नहीं है और कुछ ऐसे खंभे हैं जहाँ पर प्रॉपर करंट आते रहते हैं। बच्चे भी और जो पशु हैं वो भी वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। देखिए, इस बार नगर निगम का ये समझ लीजिए तो ये फाइनल टेस्ट है और हम लोगों ने अंतिम चेतावनी दी इस आवेदन के रूप में। अगर इस बार नगर निगम का प्रशासन जो अपने किए हुए वादे के अनुसार कल यानी कि दिनांक 28 तारीख को अगर सर्वे के लिए अपनी टीम नहीं भेजती है तो हमें हमारा जो अगला स्टेप होगा उसको नगर निगम प्रशासन भी देखेगा, यहाँ की जनता भी देखेगी और लोग भी देखेंगे कि अगर ये लोग वादा खिलाफी करते हैं तो किस तरीके का प्रदर्शन जनता कर सकती है। और इसके लिए पूरी जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त महोदय को होगी और जिला प्रशासन की होगी, क्योंकि ये 5वीं 6वीं बार हम लोग शिकायत दे चुके हैं। पानी का बहुत समस्या है, प्रकार की समस्या है कि मत पूछो कि लदली है, में नाली है, कीड़ा है, सब और 5 गाँव हो के आवत यहाँ, फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रहा है। आते क्षण कहा थे भेजा था, कहा थे कोई या नहीं भेज रहा है। तो क्या करें भाई, आप गरीब आदमी, हम पानी के बहुत समस्या है यहाँ मड़ौदा में। तो पार्षद को बोल रहे हैं, पार्षद हाव हाव कहते वो भी नहीं जाए, तो क्या मतलब है भाई। ऐसे कौन है पार्षद? गंजेद्री कोठारी। तालाब आज से नहीं, जब मैं जन्म नहीं ली थी उससे पहले का है, लेकिन आज तक कोई उसको देखने नहीं आया और पूरा कचड़े का रूप धारण कर लिया है। दूसरी बात, खंबा है तो कभी आज तक कोई खंबे में लाइट नहीं जली, सिर्फ खंबा दे के छोड़े, क्योंकि खतरा उसमें बना रहे ताकि बाल बच्चे वहां खेले और खतरे में उसमें जाए और जाके कुछ भी हादसा, अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये होंगे, क्योंकि वहाँ सुविधा हमको नहीं दे रहे। और रह गया तीसरी बात, नली ऐसा कि एक बारिश होता है तो 6-7 घर ऐसा है कि उन लोग अपने घर में खाना तक नहीं बना पाते। पानी के लेके बहुत समस्या है, क्योंकि जो 8 बजे डब्बा हम लोग सवेरे रखते हैं तो कल दूसरे दिन मिलता है। छोटे छोटे बाल बच्चा भी है तो उससे भी परेशानी होता है, डिप्टी वालों को भी परेशानी होता है, घर में पानी लेके हम लोग का कलेश भी होता है। तो हम लोग करें तो क्या करें, हमें पानी बहुत जरूरी, क्योंकि गर्मी का समय हमें पानी को चाहिए, तो सब कुछ हमको भी नहीं, पूरा पब्लिक को भी चाहिए। कितने पब्लिक आए, कितने लोग नहीं आ रहे पानी के, कोई शादी में कोई क्या जाए, बार बार जाते हैं नगर निगम का दरवाजा खटाते, कोई सुनवाई नहीं आता करके कोई नहीं जाते। यहाँ तक रोड का भी परेशानी है और क्या बोलते हैं
पानी का तालाब का है, तालाब में इतना गंदगी कि पूछो, वहां से बैक्टीरिया फैलता है, बच्चों लोग को परेशानी होगा, मच्छर और मक्खी का कितना हम लोग सहेंगे। दुर्ग के खुर्सीपार थाना क्षेत्र अंतर्गत डबरापारा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दीपक बंसल की फर्नीचर दुकान अचानक आग की लपटों से घिर गई। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और दुकान से ऊंची ऊंची लपटें और धुआं उठने लगा। सूचना मिलते ही दुर्ग अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने बिना समय गंवाए मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। सबसे अहम बात यह रही कि फायर फाइटर्स ने जान जोखिम में डालकर दुकान के अंदर रखे 2 गैस सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और प्रशासन मामले की जाँच में जुटे हुए हैं। एक और जहां बोरी थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे ने 19 परिवारों को चिंता में डाल दिया, वहीं दूसरी ओर इस घटना ने प्रशासनिक सक्रियता और मानवीय संवेदनशीलता की एक अलग तस्वीर भी पेश की। दरअसल तितूरडीह के मड़ियापारा लौट रही बारातियों की बस के पलटने के बाद घायल हुए लोगों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो बात खास रही वह थी जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी और लगातार मॉनिटरिंग। हादसे की खबर मिलते ही महापौर अलका बागमार अस्पताल पहुंच गई। रात के अंधेरे में भी उन्होंने घायलों से मुलाकात कर न सिर्फ उनका हाल जाना बल्कि परिजनों को भरोसा दिलाया कि इलाज में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यही नहीं, मंगलवार सुबह उन्होंने एक बार फिर अस्पताल पहुंचकर सर्जिकल वार्ड का निरीक्षण किया। महापौर ने डॉक्टरों से विस्तार से चर्चा कर हर घायल की स्थिति की जानकारी ली और साफ शब्दों में निर्देश दिए कि उपचार में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को विशेष निर्देश दिए कि मरीजों और उनके परिजनों के लिए ठंडा और शुद्ध पेयजल, जरूरी दवाइयों की उपलब्धता और अन्य बुनियादी सुविधाएं हर हाल में सुनिश्चित की जाए। दुर्ग में अब सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि जल स्रोत भी निगरानी में हैं। शीतला तालाब पर अवैध कब्जे की शिकायत ने नगर निगम को एक्शन मोड में ला दिया है। जहां महापौर ने साफ कर दिया, तालाब पर हाथ डाला तो कार्रवाई तय है। दुर्ग नगर निगम सीमा के सिविल लाइन स्थित शीतला तालाब और वृंदावन कॉलोनी में आज महापौर अलका बागमार ने निगम टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तालाब को भूस्वामी द्वारा पाटने की गंभीर शिकायत सामने आई, जिस पर महापौर ने मौके पर ही सख्त रुख अपनाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत जिला कलेक्टर से फोन पर चर्चा कर कार्रवाई के निर्देश दिए। महापौर ने साफ शब्दों में कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों और खासकर जल स्रोतों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अन्य जिलों में इस तरह की लापरवाही से हुई गंभीर दुर्घटनाओं और जनहानि की घटनाओं को देखते हुए दुर्ग पुलिस ने पहले से सतर्कता बरतते हुए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियान के तहत यातायात पुलिस द्वारा प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों, ग्रामीण इलाकों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सघन चेकिंग की जा रही है। इस दौरान ट्रक, पिकअप और अन्य मालवाहक वाहनों में अवैध रूप से सवारी ले जाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही वाहन चालकों और आम नागरिकों को सुरक्षित यातायात नियमों के पालन के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस द्वारा ड्रंक एंड ड्राइव पर भी सख्ती बरती जा रही है। इसके अलावा इसके लिए ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से नियमित जाँच की जा रही है और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। भिलाई से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 45 फीट ऊंचे मरोदा पुल से एक युवक ने छलांग लगा दी। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना भिलाई के बीआरपी चौक महुआरी मरोदा इलाके की है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे एक युवक अचानक मरोदा पुल पहुंचा और देखते ही देखते नीचे छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। युवक की पहचान कविश तारक के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार युवक मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। भिलाई नगर निगम में विकास कार्यों की रफ्तार अब सुस्ती की गिरफ्त से बाहर निकलने की कवायद तेज हो गई है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने निगम कार्यालय में हुई विभागवार समीक्षा बैठक में साफ संदेश दे दिया कि अब बहाने नहीं, सिर्फ काम दिखना चाहिए। बैठक में शहर के वार्डों में चल रहे रोड निर्माण, सीवरेज लाइन, नाली निर्माण और अन्य अधोसंरचना कार्यों की बारीकी से समीक्षा की गई, लेकिन रिपोर्ट कार्ड पूरी तरह संतोषजनक नहीं रहा। कई जगह काम की गति धीमी और गुणवत्ता पर सवाल खड़े मिले। आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट कहा
कि विकास कार्यों में देरी और लापरवाही किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने मानसून से पहले जरूरी कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए। सबसे बड़ा एक्शन तब देखने को मिला जब धीमी प्रगति वाले कार्यों पर आयुक्त ने संबंधित ठेकेदारों और जिम्मेदार अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। आयुक्त ने यह भी कहा कि फील्ड विजिट अब औपचारिकता नहीं रहेगी, बल्कि नियमित जांच के साथ निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखी जाएगी। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि काम में सुस्ती पर पेनाल्टी ही नहीं बल्कि ब्लैक लिस्टिंग तक की कार्रवाई की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।